Bismillahirrahmanirrahim. PMA 156 long course detail 2025 new changes in PMA 156 new syllabus for PMA 156 long course new changes in interview test pattern documents for initial test job announced date. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट सारा कुछ डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपने ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है और ये भी आपको बताऊंगा कि ऑड कोर्स बेस्ट है या इवन और होप सर्टिफिकेट पर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो के लिए आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि इसी चैनल पर हम ये सब कुछ अपलोड भी करेंगे, इनिशियल टेस्ट के रिलेटेड, इनिशियल इंटरव्यू और आईसीएस भी। सो आप लोग को जॉब अनाउंस की डेट भी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा विद डिटेल कब अनाउंस हो रही है ये जॉब्स। तो आप लोगों ने ये सारी वीडियो वॉच करनी है क्योंकि कुछ चेंजेस है जो पीएमए 156 के लिए की गई हैं, तो आपने ये वीडियो लाजमी वॉच करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर भी लाजमी करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को प्रिपरेशन के तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। पीएमए 156 के लिए नोट्स अवेलेबल है 100% रिकमेंडेड, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामियात, बेसिक मैथ, करंट अफेयर, पीएमए पास्ट एक्सपीरियंस 2023 एंड 2024 और पीएमए 2025 न्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो पीडीएफ की फीस है वो आपके सामने ये देखिए शो हो रही है स्क्रीन पर। 1200 इसकी फीस है इन सब पीडीएफ की। अगर आप लोगों ने फुल प्रिपरेशन करनी है तो उसकी 4500 फीस है। ये नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है 0343600259, इस पर मैसेज करें, आपको पेमेंट का तरीका बता दिया जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है और 4500 में आपको क्विज, लेक्चर, नॉन वर्बल, वर्बल एंड मैथ्स की ट्रिक्स सिखाई जाएंगी कि कैसे आपने ये सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। इनिशियल टेस्ट टू आईएसएस भी आपके 6 मंथ निकल जाते हैं और आप लोग प्रिपरेशन अगर करेंगे टाइम से तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप इजीली अपना आईएसएस भी और इनिशियल इंटरव्यू और साथ ही सारा कुछ टेस्ट इजीली रिकमेंड कर जाएंगे। इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं लगती, इसमें डायरेक्ट आप लोग का सिंपल सब कुछ हो ही जा रहा होता है जैसे जैसे आप टेस्ट पास करते जाते हैं। तो इसलिए ये थी आप लोग के पास नोट्स प्रिपरेशन की डिटेल। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से प्रिपरेशन करें और ये बहुत ही कम फीस के साथ। सो ये थी आप लोग की नोट्स की डिटेल। अब चलते हैं टेस्ट पैटर्न ऑफ 2025। वर्बल 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा जिसमें नॉन वर्बल होंगे जब आप वर्बल पास करेंगे। 64 MCQs in 30 minutes, then academic 50 MCQs in 30 minutes। अगर आपकी प्रिपरेशन होगी इन तीनों टेस्ट की तो आप इजीली अपना टेस्ट पास कर लेंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप लोग के लिए टेस्ट पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्बल में आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करना है, नॉन वर्बल में भी एकेडमिक के लिए आप लोगों ने प्रिपरेशन फॉर करनी है क्योंकि इसमें आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है, 50 MCQs है, इजीली हो जाते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन फुल हो तो। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एज 17 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। मार्शल स्टेटस अनमैरिड। जेंडर ओनली मेल कैन अप्लाई। हाइट मिनिमम 5 feet 4 inch। नेशनलिटी पाकिस्तानी। एज रिलैक्सेशन फॉर ओनली 3 months। 55% मार्क्स इन एफएससी मिनिमम एंड सर्विंग आर्मी सोल्जर 50%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो अभी आप लोग यही काम करें कि आज से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। एज रिलैक्सेशन 3 months, अगर आपकी 22 ईयर 3 months है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स एफएससी में और आर्मी सोल्जर जो आर्मी में सर्विंग पर हैं, सिपाही भर्ती हुए हैं, क्लर्क हैं, जो भी आपका रैंक है और एज आपकी 22 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी सोल्जर्स के लिए 25 ईयर्स है तो वो 25 ईयर्स तक ऑफिसर की जो वैकेंसीज आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 feet 4 inch मिनिमम। 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। तो ये आप लोग की मिनिमम हाइट है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी आ जाते हैं होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं। इवन और ऑड ये आप लोग अपने माइंड से निकाल लें, इवन और ऑड दोनों एक ही कोर्स हैं। दोनों में आप लोग को मिलिट्री कॉलेज, कैडेट कॉलेज के कैंडिडेट्स मिलेंगे, ये नहीं कि दो एक में होंगे एक में नहीं। देखिए अगर इवन कोर्स अभी जो 156 आ रहा है, इसमें जो मिलिट्री कॉलेज के होंगे कैडेट के, उनके साथ आपका मुकाबला होगा। तो ये एक अच्छा कंपटीशन है कि आप उनको बीट करें। इसका मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो इवन कोर्स में क्या मिलिट्री कॉलेज के नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, वो ऑड में आ जाते हैं। तो देखें एक ही चीज़ हो गई। तो आप लोग ये माइंड से निकालें, दोनों में आप लोग की सिलेक्शन इजीली हो सकती है। ये नहीं कि इन पे इनकी ज़्यादा तरजीह होती है कि हमने बस सिर्फ मिलिट्री कॉलेजेस वालों को ही लेना है, ऐसे नहीं होता। तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इवन भी बेस्ट है, ऑड भी बेस्ट है। तो अभी पीए में 156 आएगी, तो आप लोग अप्लाई कर लेना अप्रैल के एंड में। नेक्स्ट है सिलेबस फॉर पीए में 156 टेस्ट, जिसमें वर्बल सबसे पहले आप लोग की सीरीज के क्वेश्चन होंगे। सीरीज के क्वेश्चन कौन से, जिस तरह ये देखिए एक सीरीज बनी है 2 3 4, नेक्स्ट क्या आएगा तो 5 आएगा। ये सीरीज के क्वेश्चन है। डेज, इफ यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ब्लड रिलेशन, इफ ए इज सन देन बी इज सिस्टर, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन में। डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आ जाते हैं कि ए बी की वैल्यू है 1 2, सी डी की क्या होगी तो सी डी की होगी 3 एंड 4। ये हो जाते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि अभी आप लोग ये देखें कि 60% ऑफ 50 क्या होगा। तो इस तरह की परसेंटेज की क्वेश्चन। डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कुछ टाइम बाद वो लेफ्ट हो जाता है, फिर राइट हो जाता है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। देन आपका प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपने प्रॉफिट फाइंड करनी हो, किसी में लॉस फाइंड करना है। तो ये हो जाता है वर्बल का सिलेबस। अब हम चलते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल का जो सिलेबस है वो, उसमें सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन होंगे क्लॉकवाइज। और आप लोग को पता है कि क्लॉकवाइज कैसे रोटेशन होती है, ये सामने मैंने आपके सामने कर दिए। देन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ये इस क्लॉकवाइज की ऑपोजिट सीरीज की क्वेश्चन आपको मैंने बता दी कैसे होते हैं। एक सीरीज टाइप गिवन होगी, जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने चेक करना है। 9 डायग्राम्स होंगी। 9 डायग्राम्स को आपने एक कंसेप्ट बनाने की, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, सर्कल है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो जाता है आप लोग का कंप्लीट ये नॉन वर्बल यहाँ तक। फिर आगे उसके बाद विच इज़ डिफरेंट के क्वेश्चन होंगे। अभी आप लोग इन दो चीज़ों पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक आपको शेप दी हुई है, ये देखें, ये ट्राइंगल है। ये देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो और एक यहाँ पर आ जाता है, ये स्क्वायर बन जाता है। तो अभी इसमें से बताने के कौन सा डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है। और हाँ, अगर ये तीनों क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल आ जाता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो वो ऐसे रोटेट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट होगा, बाकी तीन क्लॉकवाइज हैं। नेक्स्ट शेप के क्वेश्चंस होंगे। फिर आ जाता है एकेडमिक का जो सिलेबस है आपके सामने, इसमें सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन होंगे एफएससी में जो आपने पढ़े हैं। डेरिवेटिव, ये क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद बेसिक मैथ, डेफिनेशंस होंगे, मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम। फिर उसके बाद आप लोग फैक्टोरियल की डेफिनेशन, इस तरह की डेफिनेशंस आएंगी। इंग्लिश की ग्रामर होगी, preposition, direct, indirect, and active and passive voice. Then current affair 2025, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज। ये मैथ्स जो उनसे आपने एफएससी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स लाजमी रीड करनी है। बेसिक मैथ डेफिनेशन के लिए 9-10 बेस्ट है। फिर इंग्लिश ग्रामर, ये तो ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सब कुछ ये जितने भी मैंने एकेडमिक वर्बल नॉन वर्बल का सिलेबस शेयर किया, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। और 100% गारंटी कि एक एक एमसीक्यूज आपका नोट्स में से आएगा। ये करंट अफेयर 2025 की जो अभी न्यू इलेक्शन हुए थे 24 के, उसके बाद जो मिनिस्टर बने उन सब के नेम पीडीएफ हमने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये सब कुछ अवेलेबल है, 100% रिकमेंडेड। इस्लामियात की भी न्यू नोट्स 2025 के रेडी हैं। जनरल नॉलेज, ये सब कुछ गिवन है नोट्स में। तो आप लोग
आपके पास ये देखें एकेडमिक का सिलेबस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इन दोनों पर आपने ज़्यादा फोकस भी करना है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेबस फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू का सिलेबस क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने एसे राइटिंग लिखनी है जिसमें 500 वर्ड्स होंगे। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रूमिंग इस तरह, या वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान और एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इस तरह के टॉपिक्स होंगे, उस पर आप लोगों ने लिखना है। फिर एक और ऐसे होगा उर्दू का, कोई भी टॉपिक हो सकता है आपके पसंदीदा, कोई शख्स हो, कोई शायर, कोई स्पोर्ट्समैन। फिर मैप्स लर्निंग। आप लोग पूछेंगे कि मैप्स लर्निंग सर क्या होती है? तो मैप लर्निंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक न्यू चेंज आया पीएमए में। ये आप लोग के इनिशियल इंटरव्यू से आप लोग के ये एक एडवांस इंटरव्यू होगा। ये सामने आपके सामने एक मैप लगा होगा, आप लोग को एक लेज़र लाइट पकड़ा दी जाएगी जिसमें से आप लोगों से पूछा जाएगा कि रशिया कहाँ पर है। तो आपको पता है रशिया टॉप पर है, नॉर्थ पे। फिर उससे पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है। फिर पूछा जाएगा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में आप लोगों ने लेज़र लाइट को शो करवाने की, ये पाकिस्तान है। इंडिया कहाँ है? फिर उसके बाद आप लोगों से बांग्लादेश पूछा जाएगा, तो जापान, ये जितने भी ये चाइना वगैरह, अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद इराक, ईरान, सऊदी अरब, दुबई, ये किधर है? ये आप लोगों ने मैप में उनको शो करके दिखाना है कि सर ये यहाँ पर है, चाइना यहाँ पे, अफ़गानिस्तान है। तो जो लेज़र लाइट होगी वो आप लोगों ने उसी जगह पर लगानी है जहाँ पर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन कैपिटल्स जो होंगे कंट्रीज़ के, वो आपको आने चाहिए। 1-2 सवाल होंगे कैपिटल के भी। तो आपको एशिया और यूरोप के कैपिटल्स लाजमी याद होने चाहिए। देन प्रेसिडेंट नेम ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप बना है ये अमेरिका का ये प्रेसिडेंट, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप है। और ये किस दिन इसने अपनी कंट्री को संभालने, गवर्नमेंट को संभालने के लिए स्टैंड किए। तो आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट इसने कब संभालने स्टार्ट किया? 20 जनवरी 2025 से अभी ये गवर्नमेंट संभाल रहा है यूएसए की। तो आप लोग को ये डेट पता होनी चाहिए। बॉर्डर नेम, जो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के बॉर्डर हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। और बाकी जापान, नॉर्थ जापान, साउथ जापान, तो सॉरी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग को पता होने चाहिए, जो आपके बायोडाटा फॉर्म में गिवन होंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक साइकेट्रिस्ट होगा और एक कमांडर जो आपका इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। तो ये आप लोग का इंटरव्यू का सारा सिलेबस है जो मैंने आपको बता दी एक एक चीज़। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स फॉर पीएमए 156। डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ आप लोगों ने ओरिजिनल लेकर जाना, कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ओरिजिनल मैट्रिक मार्कशीट, ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट, जिसके सामने मैं टिक लगाऊंगा ये आप लोगों ने लाजमी लेकर जाने हैं। फिर ओरिजिनल एफएससी मार्कशीट, ओरिजिनल एफएससी सर्टिफिकेट। आप लोगों ने देखा है कि किसी के पास ये सर्टिफिकेट अभी नहीं होगी क्योंकि अभी आप लोगों ने एफएससी क्लियर की है। जिन्होंने अभी क्लियर किया उनके लिए ये लाजमी नहीं है, जिन्होंने 2023 में किया उनके लिए मस्ट है। तो आप लोगों ने ये सर्टिफिकेट लाजमी लेकर जाना है। अगर ये नहीं है आपके पास और तो फिर आप लोग होप सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवाएं, वो अपने साथ लाजमी लेकर जाएं। देन आ जाता है स्मार्ट कार्ड या आईडी कार्ड, ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। लास्ट ईयर भी जिन्हों के पास टोकन थे उनको टेस्ट में नहीं जाने दिया कुछ सेंटर्स ने, तो इसलिए आप लोग आज से ही अप्लाई कर लें। 30 डेज या 40 डेज के अंदर ही आप लोग का आईडी कार्ड आ जाएगा। स्मार्ट कार्ड 1 से 17 ईयर्स तक बन जाता है। अगर आप 18 साल के हैं तो आईडी कार्ड बे फॉर्म पर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप अप्लाई करने के बाद डाउनलोड करते हैं वो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है। डोमिसाइल फाटा बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है, अगर ना भी हो तो नो प्रॉब्लम, मगर ये मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये लाजमी अभी से बनवा लें। देन फॉर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, तो ये आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स की सारी तफसील है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की समझ आ गई होगी। देन मेडिकल प्रोसीजर 2025, हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंच विच इज़ इक्वल टू 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट 31 इंच प्लस होनी चाहिए जो कि 80 सेंटीमीटर तक हो। वेट आपके बॉडी को हाइट को देखा जाएगा। तीत आपके साफ़ होने चाहिए, अगर गंदे हैं, मुंह से बदबू आ रही है तो आपको सिंपली सीएमएच के एक चक्कर लगवाएंगे, रेफ़र कर दिया जाएगा ताकि आप साफ़ करें।
ईयर भी आप लोग के साफ नीट एंड क्लीन होने चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हाइट और आई साइट का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोग का सारा मेडिकल का टेस्ट है, तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरा होकर जाए मेडिकल के लिए, ताकि आप लोग को रेफ़र ना किया जाए। रेफ़र किया जाएगा तो आप लोग को डबल चक्कर लगाने पड़ेंगे और सीएमएच में जलील होना पड़ेगा, तो इसलिए इससे बचें। आप लोग को उम्मीद है यहाँ तक ये सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और यही कहूँगा प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें। Thanks for watching. Stay blessed. Like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.